हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग का एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख के छोटे गोले, छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आर की वैल्यू दिया है, क्या दिया, वायु में, वायु का मतलब आर की वैल्यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये सेंटीमीटर में तो इसको एसआई यूनिट में चेंज करेंगे तो किसे भाग देंगे, 100 से, तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 10 बचेगा, ऊपर जाएगा तो -1 क्या जाएगा, मीटर। अर्थात आर की वैल्यू कितना आ गया, 3 × 10⁻⁻1 मीटर। और यहाँ पे Q1 आवेश कितना दिया है, Q1 = 2 × 10⁻⁻7 कूलम। और Q2 की वैल्यू कितना दिया है, Q2 = 3 × 10⁻⁻7 कूलम। अब इसके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से क्या जानते हैं, F = 9 × 10⁻9 Q1 × Q2/R का क्या, स्क्वायर। यहाँ पे F = 9 × 10⁻9 है, Q1 की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻7, Q2 की वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁻7, R स्क्वायर कितना है, 3 × 10⁻⁻1 का क्या, स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से F = कैलकुलेट करें, 9 × 10⁻9, 2 3 जा क्या मिलेगा, 6 × 7 7 कितना जाएगा, 14। नीचे क्या मिलेगा, 3 का वर्ग क्या मिलेगा, 9, और यहाँ पे 2 1 जा 2, माइनस क्या मिलेगा, 2। 9 से 9 क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से F = क्या मिलेगा, ओनली 6। 9 से 9 कैंसिल, 6 बचेगा। अब देखिए 9 में से 14 गया, क्या बचेगा, 10⁻⁻5। ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस। F = क्या जाएगा, 6 × 10⁻3 न्यूटन। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का न्यूमेरिकल नंबर कौन था, फर्स्ट था। अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या दिया है, आइए इसको समझते हैं। दिया है 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में, किसमें, वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे Q1 की वैल्यू कितना है, 0.4 माइक्रो कूलम, और Q2 की वैल्यू इसमें कितना दिया है, 0.8 माइक्रो कूलम। पहले इसको हम लोग कूलम में चेंज कर लें। इसको कूलम में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ पे इसको एक और इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7 कूलम।
अब यहाँ पे Q2 की वैल्यू देख लेते हैं। Q2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.8 माइक्रो कूलाम। तो इसको लिख लेंगे 0.8 इंटू 10 पे पावर -6 कूलाम। अब इसको हम लोग इसी की तरह लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम। अब हमें इसके बीच लगने वाला बल का वैल्यू कितना है, 0.2 न्यूटन। तो इसके बीच की दूरी यानी ए ज्ञात करना है, और दूसरे गोले, अगर पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर लगने वाला बल 0.2 न्यूटन है, तो दूसरे गोले द्वारा पहले गोले पर लगने वाला बल कितना होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए पुनः वही सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे सूत्र F इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R का क्या स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपान R का क्या जी, स्क्वायर। अब इसके द्वारा हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। F की वैल्यू दिया 0.2, 9 इंटू 10 पे पावर बताओ क्या है 9। Q1 की वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 पे पावर माइनस कितना 7 कूलाम। और यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितना दिया है 8 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये भगे में इधर गया तो गुणे में, तो क्या निकल के आ जाएगा 0.2 आर का क्या स्क्वायर। अब यहाँ से हल कर ले, 9 4 इंटू 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 7 14, और 9 में से 14 गया, क्या बचेगा 10 पे पावर -5। ये गुणे में इधर गया तो भगे में आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 पे पावर -5 अपान 0 पॉइंट क्या जाएगा 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 72 आएगा, इंटू यहाँ पे क्या बच गया 20 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 2 2 जा 4 2 7 जा 14 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या 7। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 144, एक दशमलव इधर चला जाएगा तो इसके दशमलव को कम कर देगा तो 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर क्या जाएगा 4 इंटू 10 14 इंटू 10 पे पावर -2 का क्या जी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इक्वल टू आ गया 12 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। तो ये इसका क्या रहा, दोनों के बीच की क्या जी दूरी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, पहले व दूसरे गोले के बीच की दूरी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल कितना होगा। जब जो पहला गोला दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता तो दूसरा गोला भी पहले गोले पे कितना का बल लगाएगा 0.2 न्यूटन। तो हम लिख लेंगे दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल भी कितना होगा 0.2 न्यूटन होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और 3 को समझेंगे, दिया है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर जी स्मॉल ई और स्मॉल पी क्या है, बीमाहीन है। तो चलिए सबका हम अगर मात्रक निकाल ले तो उसका हम बीमा भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले के का मात्रक, के का मात्रक ज्ञात करेंगे। देखिए अब सबसे पहले के का मात्रक ज्ञात करने के लिए दिमाग में होना चाहिए के है क्या चीज, के पैराबद्धांक नहीं है। के का मतलब जब कूलाम का नियम हम निकालते हैं तो F इक्वल टू आता है K इंटू Q1 अपान Q2 अपान R का क्या स्क्वायर। तो ये वाला के है। अब इसकी यूनिट ज्ञात करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा F। तो F का मात्रा क्या होता है न्यूटन। ये होता ये मीटर स्क्वायर, तो क्या जाएगा मीटर स्क्वायर
अब प्रति दोनों आवेश से तो आवेश का क्या होगा, कूलाम का क्या स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, के का मात्रक। अब ई मूल आवेश है, क्या है, मूल आवेश। मूल आवेश हो चाहे कोई भी आवेश हो, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई का मात्रक बराबर क्या होगा, यानी सी, यानी कूलाम। अब यहाँ पे कैपिटल जी का मात्रक, कैपिटल जी का मात्रक हम लोग देखेंगे। कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं पहले का फार्मूला गुरुत्वाकर्षण बल का, यानी जी m1 इंटू m2 अपान आर का क्या स्क्वायर। पुनः इसको ट्रांसफर कर दो तो क्या जाएगा, जी का मान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये दोनों क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होगा, केजी का क्या स्क्वायर, ये निकल के आएगा। अब इसमें क्या है, एमई और क्या एमपी। एमई मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं सॉरी, एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एमपी मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो लिख लेंगे एमई या एमपी का मात्रक। एमपी का मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, केजी। इसका मात्रक क्या होता है, केजी। अब आसानी से इसकी मात्रक निकालते हैं, क्या लिख लेंगे, के ई स्क्वायर जी एमई और क्या आएगा, एमपी। अब यहाँ से लिख ले, के का मात्रक क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है, कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ से कूलाम का क्या जाएगा, स्क्वायर। अब बट्टे में क्या मिलेगा, मिलेगा यहाँ से जी का मात्रक क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी का क्या स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूनिट केजी। मास ऑफ प्रोटॉन की मात्रक क्या, केजी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे के ई स्क्वायर जी एमई और एमपी का मात्रक क्या होगा, इसको हम लोग समझ लेंगे। ये था कूलाम से कूलाम स्क्वायर कैसी, केजी स्क्वायर से केजी इंटू केजी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, भी कट के इसका मात्रक क्या जाएगा, 1। जब इसका मात्रक ही नहीं है तो बीमा कहाँ से होगा, ये क्या है, बीमाहीन। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः यह एक बीमाहीन राशि है। बीमाहीन राशि है या बीमाहीन है, ये बीमाहीन है। अब क्या पूछा, ये तो मैंने सुनिश्चित कर दिया, जांच कर लिया कि ये क्या है, बीमाहीन है। अब कर रहा भौतिक नियतांकों की सारणी देकर, भौतिक नियतांकों की मतलब सबका मान देकर, हम सबकी वैल्यू जानते हैं। के का मान हम लोग पढ़े कूलाम के नियम में, के की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ई क्या है, मूल मात्रक। तो इस्माल ई का मान क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। अब यहाँ पे जी क्या है, जी का मान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 इंटू 10⁻31। अब मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻27 केजी। तो ये मैंने टोटल वैल्यू लिखा है, भौतिक नियतांकों की सारणी देकर सबकी मान लिख लिए। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, के ई स्क्वायर बटे में जी एमई और एमपी का मान। तो चलिए करते हैं, इसका मान निकालते हैं। की का मान 9 इंटू 10⁻9, इसका मान 1.6 इंटू 10⁻90 का क्या स्क्वायर, बटे में कितना है, जी का मान 1.6 इंटू 10⁻11, एमई का मान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.67 इंटू 10⁻27। तो इस प्रकार मैंने इसका क्या किया, सबकी वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको आप लोग घर पे कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका मान याद है
है, इसका मान आएगा 2.3 इंटू 10⁻39। ये आ गया, ये इसकी वैल्यू निकाल के आ गया। तो हम लोगों ने देखिए पहला था जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इसकी बीमाहीन है, वो भी मैंने प्रूफ कर दिए। अब भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात करना। अब करें ये अनुपात क्या बताता है, तो देखिए ये अनुपात क्या बताता है। देखिए हम इसको भी जांच कर देते हैं, ke² बटे में GME और क्या MP। इसको अगर ऐसे लिख दे ke² बटे में R² बटे में GME बटे में R का क्या स्क्वायर। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या होगा, यानी मास ऑफ गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फोर्स, यानी जी वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात ये क्या दर्शाता है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाता है। और ये भी व्यक्त करता है कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से काफी क्या होता है, अधिक होता है। तो लिख सकते हैं अतः यह अनुपात वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को व्यक्त करता है, और यह भी दर्शाता है कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होता है। किसी को कोई डाउट? यहाँ पे एक चीज हम छोड़ दिए, यह अनुपात एक इलेक्ट्रॉन आप लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को व्यक्त करता है। और यह भी दर्शाता है कि वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत क्या होता है, अधिक होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। देख दिया है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? इस कथन से तात्पर्य है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, अगर एक वस्तु से अगर दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण हो सकता है तो केवल पूर्ण संख्या में हो सकता है, कभी वो पॉइंट या रेशनल नंबर कभी हो नहीं सकता, वो केवल क्या हो सकता है, होल नंबर ही हो सकता है। तो क्या लिखेंगे इस कथन, किस कथन से? क्वांटीकृत से, आवेश के क्वांटीकृत से। इस कथन से तात्पर्य यह है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्या में ही हो सकता है, केवल पूर्ण संख्या में ही
हो सकता है। तो आई होप आप लोग इसे समझेंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु को आवेश देता है या क्या करता है, लेता है, तो जो आवेश होगा ना, यानी आवेशों की जो संख्या होगी वो केवल होल नंबर हो सकता है, और वो होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग का बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा क्यों कर लेते हैं? तो अपेक्षा ही कर लेते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु पे जो आवेश होता है ना, अगर एक कूलाम आवेश के, सुनिए हम लोग पढ़े हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। अब सोचिए इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर होता है तो मात्र कितने कूलाम का आवेश प्राप्त होता है, एक कूलाम। अब एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो हम कह सकते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश में बहुत छोटा है ना, इसलिए इसको आवेश के क्वांटीकरण से उपेक्षा कर जाती है। कब? जब बड़ा आवेश होता है तब। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बहुत छोटा होता है। अर्थात कहने का मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या है, एक यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बहुत छोटा है, इसलिए बड़े पैमाने पर आवेश की क्वांटीकरण की उपेक्षा कर ली जाती है। एक शब्द में करें, आवेश का मान बहुत छोटा होने के कारण इसकी उपेक्षा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा कितने कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो इसमें क्या दिया है, Q की वैल्यू दिया है। Q की वैल्यू क्या दिया है, 3 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम। क्या दिया है, ऋण आवेश। इसका मान क्या दिया है, ऋण आवेश। तो किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, पहला दिया है ए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये ज्ञात करना है। बी में पूछा है क्या पॉलीथीन में सहंती का स्थानांतरण होगा। तो एक बात याद रखिए, जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, जब आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उसके साथ साथ उसके द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। तो हम क्या लिखेंगे हाँ, ऊन से पॉलीथीन में सहंती का भी स्थानांतरण होता है, अर्थात उसके द्रव्यमान, सहंती का मतलब क्या, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का भी स्थानांतरण चाहे तो उसकी हम वैल्यू भी ज्ञात कर सकते, तभी करते हैं। तो पहले एन की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। एन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं Q = NE। अब Q की वैल्यू कितना दिया है, 3 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम। N की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर -92 कूलाम होती है। ये मूल आवेश है, मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम। ये क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड में, तो आ जाएगा 3 इंटू 10 पे पावर -7 बटे में 1.6 इंटू 10 पे पावर -90 = क्या मिलेगा, N। ये N निकल के आ गया। अब यहाँ से N की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो क्या जाएगा, 13 बटे में क्या जाएगा, 16 इंटू 10 पे पावर -7, ये माइनस ऊपर गया तो क्या जाएगा, प्लस। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं N = इसमें भाग देंगे 1 बार में जाएगा
तो कितना बचेगा 14 यानी 14 बचेगा। अब यहाँ 14 बचेगा तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक शून्य बढ़ाएंगे, देखते हैं कितने बार में जाता है। 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 100 क्या होता है जी 12, 16 बटे क्या 16 बटे क्या आ जाएगा 128, 16 बटे कितने बार में जाएगा 8 बार में, कितने बार में 8 बार में। अब 140 में से 128 घटा लेंगे तो क्या बचेगा 1 100 क्या बचेगा 20, 120 तो कितने बार में जाएगा 7 बार में, तो 112 होगा। अब कितना बचेगा 8, 16 पचे कितना जाएगा 80, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा इंटू 10 पे पावर, यहाँ पे 19 में से 7 गया तो क्या बचेगा 12 बच गया। एक किसकी वैल्यू करके क्या गई एन, यानी किसकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। अब कह रहा है बी, क्या उनसे पॉलीथीन में सहंती का स्थानांतरण होगा, लिखेंगे हाँ सहंती का स्थानांतरण होगा। अब स्थानांतरण होगा, हम ज्ञात भी कर सकते कितना होगा, यानी हमें द्रव्यमान ज्ञात भी कर सकते। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg। तो इतने इलेक्ट्रॉनों में क्या जाएगा, एम निकाल लेंगे 1.875 इंटू 10 पे पावर क्या मिलेगा 12 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर -31। अब कैलकुलेट करके स्थानांतरित हम सहंती का भी द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इसे मल्टीप्लाई कराने पे क्या जाएगा आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, एनसीईआरटी बुक के 1 से लेकर 5 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। अगर इन पांचों न्यूमेरिकल में अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बढ़ाएं, और या तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास आसानी से अगली वीडियो पहुंच जाए।